हर ज़माने में ये था कि उम्मत के लिए एक सही डायरेक्शन का ऐलान करना कि मसलन आपके सामने 4-5 रास्ते हैं, इंसान को नहीं पता कि सही क्या है गलत क्या है। ये अहले बैत की ड्यूटी थी कि लोगों के लिए चिराग बन जाएं, लोगों के लिए हिदायत का रास्ता खोल दें और एक ऐसा मुआशरा जो रसूल के बाद जंगों का शिकार रहा, एक ऐसा मुआशरा, एक पूरा सब्जेक्ट है मुशाजरात असहाब रसूल का, कि ऐसा मुआशरा जिसमें कत्ल है, ऐसा मुआशरा जिसमें जुल्म है, एक ऐसा मुआशरा जिस उम्मत की सरबराही रहमतुल लिल आलमीन के हाथों में है और उसी रसूल के जाने के बाद उन्हीं रसूल के मिंबर पर यजीद जैसा बंदा आके बैठ जाता है। फिर यजीद के बाद जो सिलसिला चला वो बहुत लंबा सिलसिला है। फिर आले मरवान की हुकूमतें, फिर आले अब्बास की हुकूमतें। अब ये नहीं कि इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीद सुकून से रहा, खुद अपने ही रिश्तेदारों के हाथों से मारा गया। फिर इसका बेटा अपने रिश्तेदारों के हाथों मारा गया। फिर इसकी नस्ल वालों ने, यजीद की बीवी ने अपने शोहर को कत्ल किया, उम्मे खालिद जिससे शादी की थी मरवान ने, फिर खुद ही उसने मरवान को कत्ल कर दिया। फिर मरवान का बेटा आता है, फिर यजीद के चचा को कत्ल करता है। यानी इस पूरे ख़ानदान में खून की होली, खूनी जंग छिड़ जाती है। फिर वो जो मजालिम मदीने में करता है, वाक़ हर्रा के बाद हज्जाज इब्न यूसुफ के हाथों अहले मदीना को कत्ल कर दिया जाता है। अब ये वो इस्लाम है, एक वो मुसलमान जो इस्लाम का अच्छा नाम सुन के इस्लाम में आए। कि जब आज हमारा कोई बच्चा नसीम हिजाजी की किताब पढ़ता है और मोहम्मद इब्न कासिम के फ़ज़ाइल पढ़ता है तो वो कहता है ये इस्लाम था कि जिसमें बाग व बाग था, जिसमें फूल की बातें, जिसमें ऐसे अखलाक अजीम की बातें। लेकिन समझ नहीं आती, फिर यही कासिम, मोहम्मद इब्न कासिम वापस जाता है, फिर हज्जाज के हाथों मारा जाता है। तो इससे पता चलता है कि लिखने वाले ने सिर्फ नोवेल लिखा है, हक़ाइक़ को नहीं लिखा। ये मुसलमान हुक्मरान जो शराब भी पी रहे हैं, फिस्क व फुजूर भी कर रहे हैं, और जिन्होंने मौलवियों को, अकाबिर को ख़रीदा हुआ है। कि आप ऐसे सोचें कि एक हुकूमती मौलवी बन जाए जिसको दौलत भी दें, माल भी दें, कुर्सी भी दें, गाड़ियाँ भी दें, बस उसका काम ये था कि वो हाकिम की फजीलत में क्या पढ़े, आयतें पढ़े। आपके मुल्क में जब कोई बहुत बड़ा चेंज लाया जाए, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बच्चे 88 के वाक़यात पढ़ने, जनरल ज़िया का ज़माना, कि ख़वातीन ने अपने सोने बेच दिए कि हमारे बच्चे जिहाद पे जा रहे हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ। ये कौन था जो प्रचार जिहाद कर रहा था? आज कौन है जो उसी जिहाद पे फिर मातम कर रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था? यूके में मुझसे एक रिटायर्ड फौजी मिला कि मौलाना मैं नहीं बता सकता मैंने क्या क्या किया था इस जिहाद में, लेकिन कि अल्लाह मुझे माफ करेगा कि नहीं। मैंने कहा 4-5 चीजें हमें भी बता दें कि आपने क्या किया था। कि हमने रशियंस के गले काटे थे, बाकायदा ये रविश गला काटना हमने सिखाई थी। और कहा मैं आपको नहीं बता सकता कि हमने कितने काटे थे। कहा रशियन इतने खौफजदा हो जाते थे, अब जाहिर है उन फौजियों ने तो बस गोलियां और ये चीजें उनको आती थी, ये गले काटने की रविश, का वो खौफ के मारे मैदान छोड़ के भाग जाते थे कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं करेगा। मैंने कहा ये मामला अल्लाह के हवाले है कि मन कत्ल नफ्सन बगैर नफ्सिन, वाक़ई उसका कुफर साबित था नहीं था, जंग किस नीयत से थी वो आप जाने, अल्लाह का मामला जाने। कौन इस्तेमाल हुआ उस जमाने में भी मौलवी इस्तेमाल हुआ। फतवाए कत्ल इमाम हुसैन जो बंदा सादिर कर रहा है वो कौन है? काजी शुरैह, चीफ जस्टिस से समझो, काजी उल कुज़ात है जो लोगों के फैसले करता था। तलाक का मसला हुआ काजी साहब, खुला का मसला काजी साहब, इर्स का मसला काजी साहब, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना फतवा दीजिए काजी साहब। ये थोड़ी है कि यजीद फतवा सादिर कर रहा है, वो इस्तेमाल कर रहा है। ये मेरा टॉपिक IRC में है कि अब्दुल मलिक मरवान ने मदीने से कुछ हदीसे बयान करने वाले वो लोग मंगवाए जिन्होंने रसूल को देखा हुआ था। उम्मत सहाबी कहती थी जिनको, कारखाना लगा दिया हदीसों का।
अब इस आलम में कि उम्मत परेशान है, जो सिर्फ ये सुन के कर रही है कि काला रसूलुल्लाह, जो सिर्फ ये सुन के कर रही है कि जो जनाब बयान कर रहा है वो कुरान भी जानता है, वो हदीस भी जानता है, कैसे मुमकिन है? और खुदा ने इबरत है ये बनी इसराइल में उम्मत को बता दिया था कि यहूदी यही काम करते थे, युहर्रिफून अल कलिम, ये कलाम हजरत मूसा को तहरीफ करते थे। इन्होंने अहद बांधा था ईसा से, बेअत की थी मूसा से और बेअत को तोड़ा था। अल्लाह कहता है मैंने इन पर लानत भी भेजी, इनके दिलों को भी सख्त किया, और कयामत के दिन भी रुसवा होकर उठाए जाएंगे जिन्होंने अंबिया के कलाम को क्या किया, मुनहरिफ किया। अब इमाम हुसैन निकलते हैं मदीने से, फरमाते हैं इन्ना अला सीरतो जद्दिना, कि मैं हुसैन अपने नाना की सीरत पर चलने वाला हुसैन हूं, और मैं इसलिए निकला हूं कि अपने दीन को जिंदा करूं, नाना के दीन को जिंदा करूं, और जो उम्मत में बिदअतें आ चुकी हैं हुसैन उन बिदअतों को क्या करे, दूर करे। कि अमीरुल मोमिनीन जब नमाज पढ़ते हैं तो देखने वाले कहते हैं, जो बूढ़े बूढ़े थे नबी की नमाज देखी हुई थी, कहने लगे अली तो वही नमाज पढ़ रहा है जो रसूल पढ़ते थे। अली की नमाज को देखकर लोगों को रसूल की नमाज याद आने लगे। एक वो दीन जो दीन असील था, जो रसूल ने दिया, जो मुआशरे में अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे थे। एक वो दीन जिसकी शक्ल बिगड़ चुकी थी, बनु उमय्या और बनु अब्बास ने दीन की शक्लों को बिगाड़ दिया था, दीन को खिलौना बना दिया, जब चाहे इसको इस्तेमाल किया अपने मफाद में, अपने फायदे में। अगर नस्लें बेदीन बनी तो दीन की बिगड़ी हुई शक्ल को देखकर बेदीन बनी। आज एक पढ़ा लिखा बंदा जब दीन की ये शक्ल देखेगा, जो दाइश की सूरत में, जो कत्ल गारत की सूरत में, वो कतन कभी मुसलमान नहीं बनेगा। लेकिन अगर उसे हुसैन का दीन दिखाओ कि जो कातिल को पानी पिला रहा है, कि अली को यह कहा जाए अली जंग सिफीन में पानी बंद करें, और वल्लाह अमीरुल मोमिनीन अगर पानी बंद करते वो जंग अली तालिब जीत चुके होते हैं। लेकिन मौला का वो जुमला कि अली जंग जीतने नहीं आया, अली इंसानियत को जितवाने के लिए आया है। हदफ अहले बैत जंग जीतना नहीं है। अक़लुन्नास अली इब्न अबी तालिब, अली को कोई मात दे सकता है? ये जुमला नहजुल बलागा मौला फरमाता अगर मैं अली मकर करने पर आऊं तो अली का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि अली अक्ल से मकर नहीं करनी, अक्ल से शैतान की ताअत नहीं करनी, अक्ल से रहमान की ताअत करनी है। आज दुनिया अमीरुल मोमिनीन को, आज दुनिया इमाम हुसैन को क्यों याद रख रही है? इमाम हुसैन के अखलाक की वजह से, इमाम हुसैन की रफ्तार की वजह से। तभी अपने चाहने वालों को इस गटर ज़दा, इस बदबूदार मुआशरे से निकालने के लिए लोगों को एक कश्ती मिली, जिस कश्ती का नाम था कश्ती हुसैन। आज तक लोग इस कश्ती में सवार हो रहे हैं। ये कश्ती हुसैन है, जहां साफ, जहां शफाफ दीन आपको मिलता है, जहां अखलानियत, जहां हिकमत आपको नजर आती है कि वाकईन ये वो दीन है जो रसूल खुदा देकर गए थे, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसमें बरमला जालिम को जालिम बोला जाता है, जिसमें अक्लानियत कामिल है। तो फरमाया हमारे असहाब की पहली निशानी कि हमारे असहाब क्या थे? साहिबे बिसारत थे, बसीरत थी। दूसरी सिफत 100% एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत थी। अगर इस अहले बैत के निज़ाम का हिस्सा बनना चाहते हो, अपनी नस्लों को परवान चढ़ाना चाहते हो, किसी को हुसैनी बनाना चाहते हो, किसी को चाहते हो ये मैं समय तम्मार जैसा बने, तो अपने बच्चों को बचपन से ये सिखाओ कि वो क्या बने? एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत इनके वजूद के अंदर। बुराई जब शुरू होती है तो कम, फिर जब कम बुराई पे बंदा खामोश हो, फिर बुराई एक कदम और आगे बढ़ाती है। इस सोशल मसले को इमाम हुसैन समझ चुके थे। मिसाल दे रहा हूं पाकिस्तानी मुआशरे की, ताकि आप उस चीज को महसूस कर सकें कि आज अगर मजमे में कोई भी बंदा आपको बताए कि भाई फलां वजीर, फलां मसलन अफसर, उसने मसलन 4 अरब रुपए मुल्क के लूटे, चला गया, आपका रिएक्शन क्या होता है? बड़े काम कूल, कहते हैं 4 अरब, पिछले वाले ने तो 10 किए थे, कौन सी बड़ी बात है? मतलब सोसाइटी ने, मुआशरे ने फिस्क व फुजूर को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। ये वो मुआशरा जो दिन ब दिन बैक पे जा रहा है। लेकिन अगर चोरी करने वाले को पहले ही दिन सजा दी जाती, फांसी दी जाती, निशान इबरत बनाया जाता, अगली बार कोई अफसर चोरी करने पर आता तो 10 बार सोचता। फिलिस्तीनियों ने इसराइल का एक जहाज हाईजैक किया, कमर्शियल एयरलाइन थी जो जर्मनी टू इसराइल ट्रेवल करती थी, इन्होंने हाईजैक कर लिया उसको।
हाईजैक किया तो अब जहाज को कहां उतारें, एक शहर था उस एयरपोर्ट पे इसको उतारा और इन्होंने कहा कि हम जहाज को तब छोड़ेंगे जब उसके बदले में आप हमारे कैदियों को आजाद करोगे, रिहा करोगे। जहाज के बदले में कैदी। इसराइल ने क्या किया, जिस एयरपोर्ट पे फिलिस्तीनी हाईजैकर्स ने जहाज को उतारा उस एयरपोर्ट पर इसराइल ने F-16 भेजा और बम लगा के जहाज भी तबाह किया, वो एयरपोर्ट भी तबाह किया। उस मुल्क वालों ने बोला भाई हमारा क्या कसूर, आपने हमारा एयरपोर्ट क्यों तबाह किया? कहा नहीं, ये मैसेज है कि अगली बार हमारा जहाज हाईजैक तो करोगे लेकिन तुम्हें उतरने के लिए कोई एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, कि इसके बाद कोई सोचे भी ना कि मैंने हाईजैक करना है जहाज। यानी दुश्मन अपने मुआमलात में इतना तेज है तो वो कहते अगली बार मेरा जहाज हाईजैक ना हो। हल्का सा अटैक हुआ इसराइल पर और उनके कोई 600-800 लोग उठा के ले गए, उनके बदले में इन्होंने 38,000 लोग मार दिए। कि अगली बार कोई फिलिस्तीनी ये सोचे ना कि मैंने इसराइल पर अटैक करना है, वो एक बार नहीं 1,00,000 बार सोचे कि मैं इनका एक मारूंगा, हमारे हजारों मारे जाएंगे। ये है रविश दुश्मन। तभी अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं वो अपने बातिल पर जितना तेज और होशियार है तो अपने हक पर नहीं है। ये मुसलमानों का हाल क्यों है? क्योंकि अहले बैत के दामन से दूर हैं। अमीरुल मोमिनीन जब हुकूमत पर आए सख्त से सख्त सजाएं दी, मुकाबले में आ गए। सजदों के निशाने कोई बात नहीं, हाफिज कुरान हो कोई बात नहीं, राह रविश खुदाबंदी से अगर इख्तलाफ कर रहे तो अमीरुल मोमिनीन सजा दे रहे हैं। बुराई को अगर इब्तदा में नहीं रोकोगे वो बढ़ेगी। आज 4 अरब पे खामोश रहोगे, कल 8 होंगे, कल 8 पे खामोश होगे 20 हो जाएंगे। आज छोटी बुराई पे चुप रहोगे, कल बड़ी बुराई आ जाएगी। माँ ये कहे कि मौलाना बच्चे ने हल्की फुल्की छोटी सी गाली दी और हंसने लगे बच्चे की एक छोटी सी खता पे, बच्चा है। आज छोटी गलती पर खामोश रहोगे, कल ये क्या करेगा, बड़ी गलती करेगा। इस मुआशरे में हदीसें झूठी आ चुकी थी, अब ये मुआशरा तब बेदार होगा कि ये सोचे कि हुसैन इब्न अली क़ियाम कर रहे हैं और आपकी नस्लों को बताया जाए। बुनियाद बनाई मकतब तशय्यो के लिए, आमिर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, अच्छाइयों को बयान करो, लोगों को बुराइयों से रोको। ये मीडिया अगर आपका चुप हो गया और जिसकी बुनियाद मिंबर थी, मस्जिद थी, मेहराब था, कि मैंने कहा 95% हमारी मजालिस अगर खूबी और अच्छाई को बयान करने पर ना आए तो शयातीन आपके जवानों को कहीं का कहीं जाके लेकर छोड़ देंगे। तो सिफत बिशारत कि मैंने किस माशरे में किस तरह पैगाम अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पहुंचाना है। दूसरी सिफत विलायत पजीरी। तीसरी सिफत पर मैं सारिऊन इलल खैरात। सिफात इमाम साहब इमाम हुसैन ये बड़ी तेजी से कार खैर की तरफ क्या होते थे, आगे बढ़ते थे। कार खैर के लिए ये ना सोचा करो कल करूंगा, कल नहीं। कज़ा नमाजें पढ़ो कि अभी तो जिंदगी है मौलाना 6 महीने के बाद पढ़ेंगे। भाई 6 महीने बाद किसने देखा? नेकी करनी है आज करो। वो बदबख्त बंदा जहश जिसका नाम था, इमाम हुसैन ने बुलाया, न गया करबला और कहने लगा कि हुसैन मैं चाहता हूं तारीख में मेरा नाम लिखा जाए। मैं ऐसी जंग में शिरकत नहीं करूंगा जिसका अंजाम मुझे पता नहीं। अगर जाता इमाम हुसैन के पास आज करबला में, हर मोमिन जाके उसे सलाम करता। आशूरा के दिन पहुंचा और जब शोहदा के पामाल लाशें मैदान करबला में देखे अपना सर पीटने लगा कि काश में हुसैन के पीछे आता। कहते दिमाग पे जुनून सवार हुआ, घोड़े पर सवार था, नहर दिजला में चला गया और डूब के मर गया। ये डूब के मरने वाली मौत इसके लिए अच्छी थी या दिफा फरजंद ज़हरा में दुनिया से जाता वो मौत अच्छी थी? हबीब सारे उलल खैरात दौड़े रात को ही निकले। मुस्लिम इब्न औसजा दौड़े रात को ही निकले। वहाब कल्बी, उसकी माँ को इमाम हुसैन ने खत लिखा का बेटे को कहो कि वो जिस नबी का इंतजार कर रहा है वो आ चुका है और उसी का नुमाइंदा आज उसे मदद के लिए बुला रहा है। ये पूरे सफर में अखलाक अली हुसैन को देख चुकी थी। बेटे को दावत दी, फौरन आया इमाम हुसैन के लश्कर में। 80 साल का सफर तय किया हबीब ने और वो सफर तय किया वहब ने 2 दिन में। 80 साल का सफर है, 80 साल की खिदमत, 80 साल की नमाजें, 80 साल की इबादतें वहब ने 2 दिन में तय किया। मौके पे जो बंदा फैसला लेके इस वक्त मैंने क्या करना है, इतनी बिसारत हो कि अभी राइट क्या है रॉन्ग क्या है मैंने फैसला करूं।
कई ऐसे मुसलमान भाई आते हैं, कहते मौलाना आधी बात तो आपकी हमें समझ में आ गई है, लेकिन मैं कंफ्यूज हूं। मैंने कहा इसी कंफ्यूजन से निकलना मोमिन का नाम है। हमें पता नहीं लग रहा हक क्या है, बातिल क्या है, ये वो। मैंने कहा नहीं, आने वाहिद में आनन फानन तुमने फैसला करना है, हक क्या है बातिल क्या है। अपने कल्ब की तरफ रुजू करो, अपने अक्ल की तरफ रुजू करो। अक्ल खुद बताएगी हक क्या है बातिल क्या है, कल्ब खुद गवाही देगा कि हक क्या है बातिल क्या है। क्यों मुहर्रम के दिनों में दिलों में खुदा एक हरारत पैदा करता है? चाहिए ऑटोमेटिकली हो रहा है। 35 ईयर सद्दाम ने रोजा इमाम हसन अहल बैत को बंद रखा इराक में ना। आज है कोई सद्दाम का नाम लेने वाला? मुतवक्किल ने चाहा हुसैन का जिक्र बंद हो जाए, सद्दाम ने चाहा हुसैन का जिक्र बंद हो जाए, मंसूर ने चाहा हुसैन का जिक्र बंद हो जाए, लेकिन वो सब चले गए, हुसैन आज भी बाकी है। क्या ये अल्लाह की ये करबला किसी मौजज़े से कम नहीं है। तो 20 मिलियन 25 मिलियन लोग अरबईन में जमा होते हैं। कोई बजट बनता है शियों में, पैसा कहां से आ रहा है, नज्म कहां से आ रहा है, ये कौन खींच रहा है इनको करबला की तरफ? ये दलील है किसी इमाम हाजिर की कि वो आवाज देता है और शिये खिंचते हुए करबला की तरफ जाते हैं। करबला इमामत का किबला है। करबला खत बयान करती है कि ये वो लोग हैं जो जुल्म के मुकाबले में खड़े होने वाले हैं। ये वो शुजा कौम है कि जो कभी मौत से घबराने वाले नहीं है। क्या सफर में बम ब्लास्ट नहीं हुए 2004 में, 2003 में, लेकिन कोई रुका? क्या आपकी आजादारियों में बम ब्लास्ट नहीं हुए? क्या किसी ने कहा आज के बाद नहीं जाएंगे? ये दर्स करबला, ये दर्स शुजाअत, क्योंकि इसमें क्या है, विलायत वजीरी है।